Hello everyone, this is Suruchi once again on Queen Show, welcoming you all. Quickly join today क्योंकि आज मेरे पर्सनल फेवरेट आ रहे हैं और आपको तो पता ही है हमने कल स्टोरी पोस्ट की थी, तो आज बहुत सारी बातें होंगी। और क्या कभी आपने सोचा है कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट? हम रनिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, लेकिन रनिंग और जॉगिंग को कैसे हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और फ्रूटफुल बना सकते हैं, आई वुड से, क्योंकि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिले। आज इसी सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, वन एंड ओनली विद रितु दमन। यस, Hello. हाय, हाउ आर यू? नेटवर्क 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 Am I नेटवर्क। there? Hi Ritu, hi. How are you? Good, how are you? I am good. We are so Hi. good to see you. Mhm. Well, Am I audible? yes, you're on. Okay. So, Good. guys, Ripu Daman doesn't need any kind of introduction. You can just go through the profile and you're gonna thrill. We इतना are सब कुछ करते so हैं. glad. Yes, we are so Yes, glad to have you here. Thank you so much. I'm very happy to be here. welcoming you. तनु इतना सब कोई कैसे अचीव कर सकता है? Tell me. I don't Any know. idea? Because I I am going to find out today. इतना सब yes. blogging और social activist, he is a coach too. इतनी सारी लंबी लिस्ट है. सब डिटेल में आज बात करेंगे. First तनु. Yes. Yes, he is first of all blogging ambassador of India, founder of Litter Free India and Bloggers of India, also a happiness coach, and इसीलिए ये Cosmo India के social activist भी हैं. We are so proud, thrilled, happy, glad to have you with us. Thank you so much कि आप यहाँ पर आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for having me. And good to talk to you both. Yes. Thank you. थैंक यू. तो रिपु, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कैसे आपको आइडिया आया? आई मीन व्हाई ब्लॉगिंग? एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे, तो कोई स्पेसिफिक रीजन था बिहाइंड दिस थॉट? नहीं, तो मैं पहली बात तो क्लैरिफाई कर दूं कि मैं नहीं सोचता कि मैं कोई एनवायरमेंटलिस्ट हूँ या एक्टिविस्ट हूँ. बट और उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों मैं नहीं सोचता. बट आई थिंक ब्लॉगिंग का आइडिया, तो मैं रनर हूँ, रन करता हूँ, मैराथन भागता हूँ. वेर आई वाज रनिंग इन द मॉर्निंग, लोग कम होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक दिखता था. तो आई थॉट इसके बारे में कुछ करते हैं. और जब मैंने इस क्लीन अप करना स्टार्ट किया अपनी ट्रेनिंग के बाद, लोग जुड़ते गए. एंड मोस्टली जो लोग जुड़ रहे थे वो रनर्स थे, तो हमने रनिंग एंड क्लीनिंग अप स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लीनिंग अप, राइट. पहले सिर्फ हम रन करते थे, और जब हमने क्लीन अप इंट्रोड्यूस किया था, रन एंड क्लीन अप करना स्टार्ट कर दिया. सो बेसिकली दैट इज हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस. 2016 2017 की बात है. उस टाइम ब्लॉगिंग टर्म नहीं था, बट Yes. लोगों को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि रन करते हुए आप अपनी हेल्थ पे भी वर्क कर रहे हो और आप हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट पे भी वर्क कर रहे हो. सो ये सब सोच के आई थिंक लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, एंड दैट्स हाउ ब्लॉगिंग बिकेम अ बिग, एटलीस्ट स्टार्टेड इन इंडिया. तो True. बेसिकली अगर एक नैरो माइंडेड थिंकिंग से देखा जाए तो पीपल वुड बी एम्बैरेस्ड कि हम क्यों कचरा उठाएं बाहर का, ये वो. तो ऐसी कभी फील नहीं आई आपको स्टार्टिंग में? जी, तो ये तो बहुत नॉर्मल ह्यूमन थिंग है ना. मैं भी एक इंडियन हूँ. हमें जिस तरीके से हमें हमने आसपास अपने देखा है, इस चीज को लुक डाउन अपॉन किया जाता है, राइट. और हमारी पहली जो बैरियर हमें ब्रेक करना था वो यही करना था कि जब लोग हमारे साथ जुड़े, तो हम उनको ये मैसेज दे सकें कि जब आप सोचते हो कि आसपास जो आपकी सफाई कर रहे हैं, जो रैक पिकर्स हैं, म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कचरे वाला बोलते हैं, राइट. तो हमारा पहला Hmm. काम था, वो सफाई वाले हैं, हम कचरे वाले हैं, बिकॉज वी लिटर वी ट्रैश. सो वेदर इट इज एग्जैक्टली. अ साइंटिस्ट, अ डॉक्टर, यू, मी, अ रैक पिकर और एनीबडी एल्स, we all deserve respect equally, because we are working towards trying to put food on our table for our family, as well as contributing towards the society, right. अगर रैक पिकर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स नहीं होते, ना हो, तो जो हमें कोरोना के बाद
लॉकडाउन में जो लोग अपनी लाइफ को रिस्क करके हमारे आसपास सफाई रख रहे हैं, वो नहीं हो पाता। एंड कोरोना के अलावा भी हमें शायद और बहुत सारी बीमारियों से डील करना पड़ता अगर हमारे आसपास हाइजीन नहीं रखी जाती। तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमेंस। सो व्हाई डोंट वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी इक्वली? आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जब मैं खुद करता था तो ऑब्वियसली पीपल विल कम एंड आस्क क्वेश्चंस कि आप क्यों कर रहे हो ये, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। एंड एंड वो माइंडसेट जो चेंज करना है बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जब लोग सामने कूड़ा फैलाते हैं जो गलत काम है, जब हम लिटर करते हैं कोई उनसे नहीं पूछता, बट कोई अगर ट्रू। कचरा उठा रहा है, वी एक्चुअली गो अप एंड आस्क दैट पर्सन आप ये क्यों कर रहे हो, राइट? तो बहुत बड़ा यस। माइंडसेट शिफ्ट करना था। बिल्कुल। धीरे धीरे वो हो रहा है ओवर द लास्ट 5 years दैट्स हैपेंड। इट्स बिकम द कूलेस्ट थिंग। हमारा आइडिया यही था कि इसको फिटनेस के साथ जोड़ना, ताकि लोगों को हम ये ना बोले आप क्लीन अप के लिए आओ। वी कॉल पीपल फॉर अ फिटनेस एक्टिविटी विच दे लव, and we made it the coolest thing to do in India. So Yes, our initial goal is achieved. that is I so must true. say You this made, is so innovative. yeah, this is the coolest thing. The term is so cool, the flogging term. We actually loved it. So, what do you do except this flogging? I mean, आपके bio में लिखा है you're a happiness coach too. So, tell us about that also. So I think आप कुछ भी करो लाइफ में, ultimately you need to gain happiness out of it, right? A lot of us are working in corporates, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, but we're not happy. एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मेरा पैशन है, आई एम पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट, आई एम पैशनेट अबाउट द कंट्री, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मेरा पैशन ही मेरा एक तरह से काम है, तो आई एम जनरली हैप्पी, वेरी मोटिवेटेड टू डू दिस। But also from a financial aspect, right? So before this, I was a tech entrepreneur. We had a tech startup. Before that, I was in corporate, trying to run a rat race every day, trying to run a corporate rat race every day. तो वो सब छोड़ के मैंने 4 साल पहले इसको फुल टाइम करना स्टार्ट किया। बट उसके अलावा भी आपको अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए, पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। So one of the Exactly. things that I do is I'm a wellness coach, I'm a fitness coach, and a happiness coach. Um, so yeah, I mean काफी सारी चीजें हम करते रहते हैं on the side, but Litter Free India or Floggers of India is my full-time mission. No, what Wow. is a happiness coach Happiness coach. Happiness specifically? coach basically आजकल के टाइम पे जो मैंने एक टर्म यूज की, रैट रेस, और मैं ये हमेशा फिलोसफी बोलता हूँ कि we are the most intelligent race on this planet, but we still run a rat race every day, right? चाहे वो Yeah. corporate related हो, आप corporate में काम कर रहे हो, या even for that matter जो last 2 years में जो lockdown हुआ, corona pandemic, and how life is being unpredictable, we're all dealing with a lot of unpredictability, a lot of grief, a lot of loss, and इस time पे mental wellness पे focus करना is very very important. So as True. a happiness coach, I help you get there to understand that आपकी जो ये लाइफ है ना, वो is not in competition with anybody else on this planet. जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जो आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो, बहुत कुछ देखते हो, that's not what your life is. Your life is how you feel inside. That's your life, and what you can give back to this planet and give back to your family, society, whatever. So उस पे जब हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ विल बी बेटर, विल बी हैप्पियर, विल बी एबल टू डू समथिंग। सो जब आप सोचते हो ना मैंने लाइफ में क्या करना है, तो ये मत सोचो कि मैंने अपना नाम बनाना है और ये करना है एंड देन यू मेक दैट गोल। आप उसको ब्रेक डाउन करो और बोलो कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैं कल क्या कर सकता हूँ, मैं परसों क्या कर सकता हूँ। टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एंड टेक देम कंसिस्टेंटली सो दैट यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। एक एक दिन लेकर चलोगे तो I'm sure you will reach your goal. So rather than taking that big picture, take what can I do in 24 hours, achievable thing. And then when you wake up the next day, again, what can I do in those 24 hours? So I help people break down these small things जो आजकल blur हो जाती है picture. So that's what I do as happens. Yes. That's so Well beautiful. said. Well said. Wow. Amazing. Okay, followers, there is one information for you. There will be a follower segment also, so you can just wait for it. आप अपने सारे questions उस follower segment में पूछ सकते हैं. Moving on.
Ripudaman, you are a fantastic and phenomenal personality I have come across personally. What is your experience about the media coverage that you get too much? Because I have seen your like on radio. On top of that, the biggest achievement is PM Modi, right? PM Modi has acknowledged you on Mann Ki Baat. Tell us the experience. So in general media coverage, I think it's important because आपको लोगों से connect करने का मौका मिलता है, right? People learn about you, your mission, your vision, and the best way to get people involved is that I mean, people should follow your actions, not your words. तो अगर Yeah. थ्रू कवरेज, थ्रू मीडिया, whatever be the medium, अगर लोग हमें काम करते हुए देखते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं और तब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आई थिंक उससे बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं हो सकता, राइट? विद जस्ट कैटलिस्ट, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज जस्ट अ कैटलिस्ट, कि मैं आपको एक स्पार्क दे सकता हूँ शायद थ्रू माई एक्शंस, नॉट बाय माई वर्ड्स, बट जो मैं करता हूँ शायद उससे आपको एक स्पार्क मिले और आप उसको उस पार्क को लेके आगे जाके एक बड़ा चेंज बना सकें, आप और 10 लोगों को इंस्पायर कर सकें, वो 10 लोग और 10 लोग 100 लोगों को इंस्पायर कर सकें और ऐसे चेंज बनती जाए. दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट मीडिया, सोशल मीडिया और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. विद द प्राइम मिनिस्टर, वो 2019 की बात है. आई सेट आउट ऑन अ कैंपेन कॉल्ड रन टू मेक इंडिया लिटर फ्री. 50 दिनों में हमने 50 शहरों की सफाई की, 1000 किलोमीटर्स क्लीन अप किया. एक अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन था. मैं किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं कर रहा था. शायद अगर मैंने गिनीज में, लिम्का में डाला होता तो प्रोबेबली Yes. कोई रिकॉर्ड निकल कर आता, बट दैट वाजंट आवर इंटेंशन. आवर इंटेंशन वाज कि उन 50 दिनों में हम लोकल्स को इन्वॉल्व करके बच्चों को, RWAs को, स्कूल्स को, सिटीजन ऑफ द सिटी ऑफ दैट प्लेस को ज्वाइन करवा के उनको एक बारी, for them to bend down to pick up somebody else's litter, they will not litter again. और सबसे बड़ा जो contribution होगा वो यही होगा when people stop littering, right? जब people stop littering, only then can be clean up. सफाई रखने से सफाई होती है, सफाई करने से नहीं होती है. तो सफाई रखी Yeah. कैसे जा सकती है? When we stop littering. So ये दिमाग में लेके हमने वो कैंपेन स्टार्ट किया. मैं 3 हफ्ते, 3 weeks into that campaign, 20 शहर हम कवर कर चुके थे, 20 शहरों की सफाई कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर शहर में लोकल मीडिया में उस चीज के बारे में आ रहा था. पीपल वर रीचिंग आउट, जर्नलिस्ट गॉट टू नो एंड लोकल पीपल वर हेल्पिंग अस पुट दैट आउट इन द लोकल मीडिया. और एक दिन ऐसा हुआ रैंडमली, जिस प्रधानमंत्री का कॉल आया एंड ही सेड, आप ये क्या करते हैं, ये ब्लॉगिंग जो आप कर रहे हैं, जो कूड़ा जो उठा रहे हैं, इसको आपने फिटनेस एक्टिविटी बना दिया है, ये कैसे करते हैं और क्या करते हैं, हम जानना चाहते हैं. हमारे थ्रू गवर्नमेंट और पूरा देश जानना चाहता है. Wow. क्या आपकी हार्ट बीट ही रुक गई उस टाइम में? ऐसा धक्का नहीं गया? Oh my God. नहीं, बहुत बड़ी बात है. ऑफ कोर्स द हाईएस्ट सीट इन द कंट्री, सो आप उस सीट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि इट जस्ट फेल्ट सररियल. बट उससे भी बड़ी बात थी कि जब उन्होंने ये कहा कि हम आपका ये मिशन अडॉप्ट कर रहे हैं और पूरा देश October 2nd 2019 को आपके साथ जुड़ेगा और ब्लॉगिंग करेगा, क्रैश वर्कआउट जिसको हम बोलते हैं, पूरा कसरत करेगा. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उससे 3 साल पहले 2016-17 के स्टार्टिंग में हमने इस चीज को, गांधी जी के वर्ड्स थे, एवरीवन नीड्स टू बी देयर ओन स्कैवेंजर, उसको लेके इस मिशन की शुरुआत की थी ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया और लिटर फ्री इंडिया को. और 3 साल के बाद उन्हीं के 150वें जन्मदिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड आवर मिशन. 40 लाख इंडियंस ने उस दिन पार्टिसिपेट किया. तो मेरे लिए लाइफ गेम फुल सर्कल. Wow. This is the biggest achievement and I guess कि किसी भी अवार्ड से भी बड़ी चीज है ये. तो एंड अगर कोई तो मेरी फ्रेंड, लाइक माय स्टडी बडी, saying hi to me. Hi. Hello from Queens also. Yes. Sure. Welcome. Thanks for joining. Okay. So as you said, Ripu, that we should just have break down our long-term plans or whatever. Again, I would like to ask you your aim within 5 मेरा years. aim तो
मेरा एम तो बहुत सिंपल है, लिटर फ्री इंडिया, कूड़ा मुक्त भारत। जैसे हम बाहर जाते हैं, स्पेशली यूरोप में जाते हैं, जापान में जाते हैं। मेरा पहला ओवरसीज ट्रिप 2014 में था, जापान। और मैंने देखा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कमिंग गोइंग फ्रॉम इंडिया एंड सीइंग अ कंट्री दैट इज लिटरली लिटर फ्री, हाउ सिटीजन आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट कॉज। तो जब लोग बाहर से आए, जैसे हम जाते हैं ना, वाव हो जाते हैं, वो कितना साफ देश है। यस। मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, उससे पहले, जाने से पहले, लोग जब बाहर से आए, दे दे एक्चुअली गेट वाउड कि ओ, इंडिया इज सच अ लिटर फ्री, सच अ क्लीन कंट्री। जो स्वच्छ भारत का मिशन है, जो गांधी जी ने भी देखा था, आई होप कि वी अचीव दैट इन आवर लाइफ टाइम। वो बोलो। Of course, we are going to achieve because we have you and your team and so many people around you जो या आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपके इनिशिएट को आगे लेके जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद से नहीं करना चाहते। उनको कोई ना कोई चाहिए होता है कि कोई तो हो जिसके पीछे हम चले। तो आज की डेट में हमारे पास जो इनिशिएट करने वाले इनिशिएटर्स है ना वो कम है। आप हैं, आप हजारों लोगों को इंस्पायर करेंगे और फिर कोई भी काम मुझे नहीं लगता कि बड़ा है अगर लोग चाहें। मूविंग ऑन, होपफुली। लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस। आई मीन आपने स्टार्ट किया होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। आपको सबसे ज्यादा टफ चैलेंज क्या लगा एंड हाउ डिड यू ओवरकम? जी, सो कोई भी आप नई चीज जब स्टार्ट करते हैं, राइट, तो एक्चुअली चैलेंज तो होता ही है किसी भी चीज में। बट आई लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट, कि अगर वो चैलेंजिंग ना हो, अगर वो इतना ही आसान हो, तो कोई भी कर लेगा। एंड व्हाट्स द फन ऑफ समथिंग विच इज सर्व टू यू ऑन अ प्लेटर? तो जितना ज्यादा डिफिकल्ट, जितना ज्यादा चैलेंजिंग, उतना ज्यादा अच्छा। पहले तो मैं ये बोलूंगा किसी के लिए भी, आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करना चाहें, ये मत सोचें कि 1,000 लोग मेरे पीछे खड़े हैं या कोई नहीं खड़ा है। बिकॉज ट्रू। बिकॉज जब आप कोई कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कोई नहीं खड़ा हुआ होगा आपके पीछे, एंड दैट्स द फन ऑफ इट, कि वो चैलेंज लो एंड टेक इट फॉरवर्ड। मेरे लिए पर्सनली ये चैलेंज था, जो एक मैंने शेयर किया, कि लोग इस चीज को लुक डाउन अपॉन करते हैं, तो वो माइंडसेट चेंज करना, लोगों को बताना कि हम कचरे वाले हैं, वो सफाई वाले हैं, उसको चेंज करना। लोग जब मेरे से आके ये क्वेश्चन पूछते थे कि आप क्यों कर रहे हो, उन लोगों को किसी तरीके से ज्वाइन करवाना। और दिल्ली में, क्योंकि मैं सेंट्रल दिल्ली से स्टार्ट किया था ये, और फिर तो हम 100 शहरों से ज्यादा में सफाई और क्लीन अप अभियान चला चुके हैं। तो जब सेंट्रल दिल्ली में स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हैं। तो मंकी, हम्म। बंदर और डॉग्स ने बहुत बारी चेस हम्म। किया। एंड उस टाइम बहुत बहुत मतलब it was like literally scary because you literally running for your life, but in hindsight Yes. it's कि जब आप अकेले कर रहे हो, तो यू गेटिंग chased by monkeys and dogs। बट इसीलिए अगर आप ग्रुप में कर रहे हो, कम्युनिटी बना रहे हो, 100 लोग आपके साथ हैं, सफाई हो रही है, तो मोस्टली यू सेफ। सो मेक योर कम्युनिटी एंड हमारा ये प्लान या गोल भी है कि अगले 24 महीने में, अंडर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंड स्वच्छ भारत अभियान, हम चाह रहे हैं कि इंडिया में 720 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लिटर फ्री इंडिया, एक फ्लॉगर्स ऑफ इंडिया कम्युनिटी हो, एंड लोग इसकी तरफ एवरी डे वर्क करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। Wow. So, your friend is saying building a trustworthy team? Question mark. Yes. सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? Building a trustworthy team. How did you overcome the challenge? So, she's asking. सो आई थिंक टीम से ज्यादा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वॉलंटियर्स कैसे, लोग इसके साथ जब जुड़े, तो वो इस तरीके से जुड़े कि वो उनका मिशन बन जाए, राइट। Hmm. कि ये मेरा मिशन नहीं है, ये आपका मिशन नहीं है, हम सबका मिशन है। एवरी पर्सन हु जॉइन्स द मूवमेंट थिंक्स दैट इट्स देयर मूवमेंट एंड दे हैव टू ड्राइव इट फॉरवर्ड। तो अगर वो माइंडसेट लेके लोग जुड़ते हैं, तो आई थिंक उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हमेशा हमने इसको एज ए मूवमेंट ट्रीट किया है, रादर देन किसी का एनजीओ या किसी की ऑर्गेनाइजेशन। एंड दैट इज हाउ देयर आर मोर देन 100 कम्युनिटीज टुडे अक्रॉस द कंट्री हमारे साथ इन सम कैपेसिटी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऑन देयर ओन काम कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, कि वी आर जस्ट कैटलिस्ट एंड वी आर ड्राइविंग दैट चेंज ऑन ग्राउंड, समटाइम्स डायरेक्टली, समटाइम्स इनडायरेक्टली।
speaking about people and how they are littering all around and ये सब जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट ऑन अ सिंपलर मैनर कि एक आम आदमी कंट्रीब्यूट कर सके एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए? जैसे कि अभी हीट वेव भी चल रही है, दिस इज द हॉटेस्ट सेकंड डे आज दिल्ली में, तो ये एक इंसान, एक आम आदमी डेली बेसिस पे कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं, बट सिंपलेस्ट ऑफ चीजें बताता हूँ जो कि एक्चुअली हम सबको पता है, बट आई डोंट थिंक वो एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड होता है 90% पीपल में। सबसे पहली बात है कि वेस्ट अपना रिड्यूस करिए। जितना कम से कम हम पैकेजिंग यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम हर चीज रीयूज कर सकते हैं, ताकि उसका वेस्ट ना जनरेट हो। वेस्ट नहीं जनरेट होगा तो वो कूड़ा नहीं बनेगा, वो लिटर नहीं होगा, वो लैंडफिल्स में नहीं जाएगा, वो ओशन में नहीं जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एट सम लेवल और द अदर। दूसरा, जो भी आपका वेस्ट जनरेट होता है उसको सेग्रीगेट करिए ड्राई एंड वेट वेस्ट में। ड्राई वेस्ट हमको पता है, ड्राई वेस्ट इज बेसिकली एनीथिंग विच इज मैन मेड, राइट? इतना समझ लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, कुछ भी हो। वर्सेज वेट वेस्ट इज ऑल योर नेचुरल वेस्ट, जनरली फूड वेस्ट जो होता है, या पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, उस सबको आप कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो वो कम से कम लिटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल होगा। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपनी हेल्थ पे काम करिए। कम से कम ट्राई करिए कि एक हफ्ते में एक बारी अगर आप अपनी गाड़ी को ना यूज कर सके, ना करें यूज पेट्रोल वाली गाड़ी को या डीजल, जो भी आपकी गाड़ी है, और साइकिल को यूज करें या पैदल जाएं, हफ्ते में एक बारी एक ट्रिप कम कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और चीज हो सकती है, कितने लोग हम में से जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने? क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग जब आप करने जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे वहाँ लोकली क्या उगता है इस सीजन में, कोई भी सीजन हो, और उसी को हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए रादर देन इम्पोर्टेड राइट? टू गिव लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, ऑल ऑफ दैट। Yes. Yes. Is that? Internet's going up. There is a network. Yes, yes. Internet. A little bit network issue. Don't worry. आज बहुत दिन बाद network issue आया. Himani is saying using public transport. Yes. True. Yes. हाँ, बहुत से तरीके हैं. हम लोग ये भी देखते हैं तनु कि मतलब एक ही घर के अंदर बहुत सारी कार है, मतलब 2, 3, 4, there is no limit, plus two wheeler, plus bike, plus Activa, too much of vehicle. Actually दुनिया प्लैनेट अर्थ के बारे में सीरियस होने की बजाय वो शो ऑफ में लग गई है, यू नो, कि हाँ मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे को ये भी खरीदना। ठीक है, शौक अपनी जगह है, लेकिन अर्थ ही नहीं बचेगी तो फिर आप शौक दिखाओगे किसको? तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना जरूरी है, क्योंकि हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही है। एनवायरनमेंट के लिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, राइट? आई हैव टू से कि सबको ही काम करना पड़ेगा और उसके लिए कोई अलग से आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे चीजें ना हमारे हाउस होल्ड से रिलेटेड है और कोई भी किसी के घर में जाके कुछ नहीं कर सकता। ये तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपना रखें तो सब पॉसिबल है यार। Yes. No. Sorry. He's back. Yes, you're back. Yes. No, it's okay. No, it's fine. We live in India and yeah, we are very used to it. Okay. Yes. So you were saying something. Yes. You were saying something. No, I think I was talking about just taking one day out, और उस दिन आप पैदल जाइए, साइकिल में जाइए, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक ये चीजें तो हमें सबको समझ में आती हैं, बट देन ऑल्सो कम्स द क्वेश्चन कि इतनी गर्मी है, राइट, कि इस गर्मी में हमें पैदल जाना, साइकिल पे जाना ठीक है कि नहीं है? अब ये अवॉइड करिए, ऑब्वियसली अपना रीजन, अपनी समझदारी यूज करिए, डोंट गो बाय व्हाट आई से, बट जरूरी नहीं कि पूरे दिन हमें एयर कंडीशनिंग में बैठना है। मैं अभी एयर कंडीशनिंग पे बैठा हूँ और ठीक ठाक है। अभी तक मैंने लाइट ऑफ की हुई थी एक्चुअली, क्योंकि बाहर हमारे सनसेट हो रहा था, बट जस्ट बिफोर दिस लाइव मैंने वो ऑन कर दिया। तो जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं वो करें। वी डोंट स्टॉप लिविंग आवर लाइफ,
बट आई थिंक ये बहुत बेसिक समझदारी वाली चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं and कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ट्रू। एक अभी लाइव आने से पहले मैं जस्ट आपकी एक रील देख रही थी, तो उसमें आप बता रहे हैं कि नहीं, वी शुड गेट फिट। हमको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, ताकि हम अपने पुराने कपड़ों में फिट आ सके, सो दैट वी डोंट हैव टू बाय न्यू क्लॉथ। इससे ये लाइन वाज इटसेल्फ अ मोटिवेटिंग लाइन, ताकि हम अपने कपड़ों में फिट आ सके। मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन इस वजह से भी होते हैं कि हम हाँ, मोटे या हो रहे हैं, अपने कपड़ों में फिट नहीं आ रहे। हमें होते एब्सोल्युटली। हैं, क्योंकि एटलीस्ट वी आर द टू। जी, अगर मतलब 15-20 साल के बाद भी जिस जिस जो जीन्स आपने 15-20 साल पहले खरीदी है, अगर उसमें आप फिट आ सको, तो नथिंग लाइक इट, राइट? वो खुशी कितनी ज्यादा होगी। एंड आई एम श्योर बहुत। वेदर वेदर इट्स मेन और वुमेन, आई एम श्योर एनीबॉडी वुड फील ट्रू, ट्रू, दैट इज ट्रू। दैट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द वेस्ट। या। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, जॉगिंग और रनिंग जनरली जो लोग करते हैं, उनको कैसे हम इजी वे में ये बोलें कि नहीं, जस्ट रिप्लेस इट विद ब्लॉगिंग? हमें कैसे और क्या क्या चीजें हमें साथ में रखनी है, कैसे हमें इसको इजी बनाना है? आप क्या बताते हैं लोगों को व्हेन यू आर देयर? तो हमने स्टार्ट जब किया था, तो तो इसको हमने अपना कूल डाउन एक्टिविटी बना दिया था। तो हम रनर्स जनरली उनके मल्टीपल ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, फार्टलेग ट्रेनिंग होती है, पिरामिड इंटरवल्स होता है, टेम्पो होता है, मल्टीपल ट्रेनिंग थ्रू आउट द वीक। 3 से 4 दिन लोग ट्रेन करते हैं, और एक दिन संडे को लॉन्ग स्लो डिस्टेंस या लॉन्ग स्लो रन करते हैं, जनरली एज अ ट्रेनिंग साइकिल जो होती है। तो उसमें हमने हम्म। जो फास्ट ट्रेनिंग सेशंस थे, उसके एंड में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया एज अ कूल डाउन, क्योंकि जनरली टेम्पो रन में या इंटरवल ट्रेनिंग के बाद हम हमेशा 2 से 3 किलोमीटर बहुत ही स्लो रन करते थे टू गेट द हार्ट रेट बैक डाउन। तो उस टाइम पे हमने कहा, इंस्टेड ऑफ जस्ट जॉगिंग और वेरी स्लो रनिंग, वी वुड ऑल्सो हैव आवर ग्लव्स एंड ट्रैश बैग्स इन आवर हैंड, और जो भी हमें आसपास हम्म। दिखेगा वो हम उठाते हुए चलेंगे। एंड दैट्स हाउ मोस्ट पीपल अडॉप्टेड इट इनिशियली। अब तो हम प्रॉपर प्लॉगिंग ड्राइव करते हैं, इसको हम ट्रैश वर्कआउट भी बोलते हैं, कूड़ा कसरत, जो कि बहुत पॉपुलर होता है स्पेशली स्कूल्स के साथ। जब हम ड्राइव करते हैं तो उनको एक वार्म अप करवाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप कूड़ा उठाते हो, स्क्वाट करते हुए, डीप स्क्वाट करते हुए, लंजेस करते हुए, डेड लिफ्ट करते हुए, डक वॉक करते हुए। एंड देन अगर पूरा ट्रैश बैग भर गया तो वो आपके ट्रैश बेल्स बन गए, जैसे आपके डंबल्स और केटल बेल्स होते हैं ना, जिसमें आप बाइसेप्स मारते हो, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ऑल ऑफ दैट। सेम वे विद द ट्रैश बेल्स यू कैन एक्चुअली वर्क आउट। सो पूरा एक होलिस्टिक वर्कआउट है, because it not just improves your physical, mental, and emotional well-being, it all actually fights the societal misconception that the litter on the road is not our responsibility. It is definitely our responsibility. तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं। एंड anybody who wants to do this, just introduce this as a cool down activity. Gloves और trash bags लेकर आओ, लोगों को ज्वाइन करवाओ, you will see people will just love it. Once a week you can always take it part of your running or training routine. How वाह, beautiful! I mean, you guys are so creative at doing this. मतलब ऐसे तो कोई भी मोटिवेट सेम। होके आएगा ही आएगा, राइट सुरुचि? मैं खुद इतना इंस्पायर फील कर रही हूँ कि ठीक है, मैं भी अब स्टार्ट करूंगी को देख के। और जो टेक्निक इन्होंने बताई Brilliant. है ना कि कैसे करना है, मतलब इन्होंने दोनों चीजों को इतने अच्छे से कोलैब कर दिया है कि हाउ ब्यूटीफुली यू हैव डन इट। आपने स्क्वाट, मतलब उसमें आपने सारी टर्म्स डाल दी हैं फिजिकल Yes, एक्सरसाइजेस की भी। तो हैट्स yes. ऑफ टू You यू, know, सीरियसली। reducing the waste with waste, Yeah. reducing the waste and ओह, reducing the न्यू Brilliant. लाइन, गुड लाइन। waste. Brilliant. दोनों चीजें कवर हो जा रही। Yes. तो रिपु, जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे जो इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं आज की, तो हमको मतलब ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट, कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, बट ये चीज अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में डाली जाए तो वो बड़ा होते होते उस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तो एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्कूल में ये चीज आपको नहीं लगता कि बताई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए? दो वी हैव अ ईवीएस सब्जेक्ट, हमारे पास है वो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं है उसको लेके, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? जी, सो ईवीएस तो हमारे टाइम पे भी था, और बहुत ही हम्म। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और छोटी क्लासेस में होता है, उसके बाद तो होता नहीं, राइट?
बट आई थिंक देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट और अ ह्यूज गैप कि आप थ्योरी से ये चीजें नहीं समझी जाएंगी, ये नहीं चीजें समझ एक्चुअली बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाई I've done workshops or these cleanups with more than 50 schools across the country, एंड हमेशा इससे रिस्पॉन्स अमेजिंग रहा है। हम एक बारी उसको एक्टिवेट करवा के आगे बढ़ जाते हैं किसी और स्कूल के साथ, बट वो बच्चे उस लेसन को नहीं भूलते हैं, एंड देन इवन विद देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स दे कंटिन्यू टू ड्राइव दोज एक्टिविटीज, एंड अभी तक मुझे बहुत सारे स्कूल्स के मैसेजेस आते हैं कि व्हाट दे हैव डन, फोटोज भेजते हैं कि हाउ दे कंटिन्यूइंग विद दोज एक्टिविटीज, राइट। तो इसको एक प्रैक्टिकल रेगुलर एक्टिविटी बनाना, नॉट जस्ट ट्रैक वर्कआउट ऑफ ब्लॉगिंग, बट एनी एनवायरमेंटल एजुकेशन जो हम देना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे। देयर इज नॉट इनफ फोकस, राइट। जब हमारे हम्म। जिसको बोलते हैं कि जब हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हमारा आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम हीट वेव से गुजर रहे हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा है अक्रॉस आवर कंट्री, नॉट जस्ट इन दिल्ली। अगर हम एनवायरमेंट हमारा टॉप पोलिंग एजेंडा नहीं है, वोटिंग एजेंडा नहीं है, तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं है। तो वी बीन ट्राइंग टू टॉक टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री and see how we can make this activity, at least the flogging and track workout activity, a regular feature in any curriculum of any school under the CBSE or any other board for that matter. तो वो एक मुहिम चल रही है, होपफुली कहीं ना कहीं हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा, एंड मे बी इन अ ईयर or so we will be able to strike something good, something substantial कि schools इसको adopt कर सकें। वो बिल्कुल। अब जब तक वो करिकुलम में ऐड नहीं होगा, तो हमारी जो हम्म। एक्टिविटीज हैं, जो हमारा मिशन है, वो बहुत ही बच्चों के साथ हैphazard होता है। अगर वो हम्म। करिकुलम में ऐड हो जाए, तो वी विल हैव मोर, आई मीन वी विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट दैट वी विल ऑल बी एबल टू सी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और यस। वो भी देखेंगे, सीखेंगे, एंड एक बेटर इंडिया की, बेटर कंट्री की, बेटर अर्थ की शुरुआत होगी। एक्चुअली बहुत एक्चुअली जरूरी है। वो सीखेंगे नहीं, वो हमें सिखाएंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमने एक स्कूल के साथ गुड़गांव में स्टार्ट किया था, 2017 की ही बात है। एंड उन्होंने अपनी लोकल जो मंडी होती है, वो उन्होंने कहा कि हम वहां पे जाकर क्लीन अप किया करेंगे, और एवरी 2-3 वीक्स वी यूज्ड टू गो। 50 to 100 किड्स लेकर जाते थे, एवरी टाइम देवर न्यू सेट ऑफ किड्स जो हमें ज्वाइन करते थे। वही टिपिकल हमारा ट्रैक वर्कआउट होता था। वी वुड एक्सप्लेन कि हम क्या करने जा रहे हैं, वर्कआउट हुआ, वार्म अप कर लिया, उसके बाद वी स्टार्टेड वॉकिंग, रनिंग विद आवर बैग्स एंड ग्लव्स, एंड वी स्टार्ट क्लीनिंग अप। अब बच्चों ने क्या किया, सिर्फ सफाई नहीं की, उन्होंने जाके वहां पर शॉपकीपर से, कस्टमर से बात की। एक दो क्लीनअप के बाद उनको ये भी रियलाइज हुआ कि हमें और ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है, तो उन्होंने बैनर्स भी बनाने स्टार्ट किए, छोटे छोटे से, और बहुत ही कूल बैनर्स, जैसे कि प्लास्टिक के बारे में, के पोल्यूशन के बारे में कुछ लिख दिया, कुछ क्वर्की सा लिख दिया, या फॉर एग्जाम्पल कूल किड्स सेव द प्लैनेट। मेरे को वो बैनर बहुत अच्छा लगता है हमेशा। मैंने पहली बार देखा था कि कूल किड्स सेव द प्लैनेट, विच इज ट्रू, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वर्की मैसेजेस वो लेकर गए, एंड 3-4 महीने के अंदर वहां पर कोई शॉपकीपर वेरी वेरी हैप्पी टू सी अस द नेक्स्ट टाइम। उन्होंने हमें दिखाया कि उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने लिखा कि यहाँ पर पॉली बैग नहीं मिलते हैं, कृपया अपना झोला लेकर आइए। और 3-4 महीने के बाद हमें वहां पर कभी सफाई करने जाना नहीं पड़ा, क्योंकि शॉपकीपर्स एंड कस्टमर्स अलाइक केप्ट द प्लेस क्लीन। तो सफाई रखने से सफाई होगी। सो दे एक्चुअली gave us that lesson. वाह, दे यस। हैव सो मेनी आइडियाज, नो डाउट। और अगर हम बच्चों को अपने सिखाएं तो ऑब्वियसली दैट विल बी लाइक वी कैन गेट मोर रिजल्ट्स इन। Yeah. तो एग्जैक्टली, वो उस छोटे से ब्रेन में इतनी क्रिएटिविटी होती है ना, कि रिपू ने जैसे कहा कि वो हमें सिखाएंगे, एंड डेफिनेटली सिखाएंगे। और बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस इशू है, अगर बचपन से ही डाला जाएगा तो बड़े होते तक तो कितने चेंजेस आ जाएंगे। and we are introducing the new education policies and patterns, so definitely the practical approach should be there, no doubt. Yeah. And एग्जैक्टली। एनवायरमेंट तो सबसे टॉप मोस्ट हमारी जो प्रायोरिटी है वो होना चाहिए, उससे रिलेटेड तो कुछ ना कुछ एड ऑन होते ही रहना चाहिए। एंड वी हैव रिपू एंड वी हैव अदर पीपल आल्सो, तो उनके इनिशिएट, उनके आइडियाज को एड ऑन करना चाहिए। मूविंग ऑन, बात करते हैं लोगों की मेंटालिटी के बारे में। लोगों के पास डस्टबिन भी है,
गवर्नमेंट ने लगाए भी हैं, ऑन रोड लगाए हैं। सो वी कांट से कि हम कूड़ा कहाँ डालें, वी हैव या डस्टबिन। बट एक आदत हो गई है हमारी कि अगर हम कार से जा रहे हैं तो चिप्स का पैकेट खाया और जस्ट फेंक दिया। आई हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी टाइम्स, पीपल डज दैट। इतना ज्यादा लिटर फेंकते हैं वो, बॉटल फेंक दिया और कहीं पे भी स्पिटिंग कर दी, कुछ भी करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी सब कुछ डस्टबिन ही है और कहीं पे भी हम लोग फैला सकते हैं। इस मेंटेलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब क्यों ये करते तो हैं लोग ऐसा अकॉर्डिंग टू यू? एंटाइटलमेंट है, राइट। हमें लगता है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, हम अपनी गाड़ी साफ रख रहे हैं, अपना घर साफ रख रहे हैं, उतना काफी है। बाकी तो टैक्स पे कर रहे हैं, तो रोड पे जो हम कचरा फैलाएंगे वो रैक पिकर या सैनिटेशन वर्कर्स विल कम एंड क्लीन अप, राइट। तो ये एक एंटाइटलमेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली है सीप वेरी डीपली इनटू आवर सोसाइटी एज वेल। एक कल्चर बन गया है लिटरिंग का, कूड़ा फैलाने का, लिटरली, एंड दैट्स द कल्चर दैट वी वांट टू गेट आउट ऑफ। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना कि ये जो चार दीवारी जो हमने अपने लिए बनाई है, द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस, दैट्स नॉट आवर होम इज दिस एंटायर प्लैनेट। अगर ये प्लैनेट नहीं है तो हमारा घर नहीं बचेगा। तो जिस दिन हम ये चीज समझ जाएंगे, जिस दिन हम अपने पूरे प्लैनेट को, हमारे आसपास जितनी जो जगहें हैं उनको अपना घर समझने लग जाएंगे, वो मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। ये लिटरिंग की मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी। तब तक हमें काम करते रहना पड़ेगा। एंड लाइक आई सेड, ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम होपफुली ऐसा हो जाए। और जो कि मैंने कहा कि किसी ना किसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ के ऐसा कर दें कि वी मेक देम बेंड डाउन टू पिक अप समबडी एल्स लेटर। क्योंकि वो एक्टिविटी जब करवा दोगे ना आप, कि एक बार कोई झुक के किसी और का कूड़ा उठा दिया, तो खुद कूड़ा नहीं फैलाएगा, दे विल नॉट लिटर। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू करेक्ट, गेट। बिल्कुल। दिस इज द बेस्ट वे आई गेस टू स्टॉप देम। यस। यस। खुद सेंसिटिविटी आनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन शुड बी देयर लोगों की। मूविंग ऑन, मेरे को जैसे लगता है कि फूड इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन देम? नहीं, सिर्फ एक इंडस्ट्री कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक दो इंडस्ट्री नहीं है। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। वी आई मीन, स्टार्ट से जाएं तो फैशन इंडस्ट्री को कहा जाता है कि सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटर है इन टर्म्स ऑफ द वेस्ट जनरेटेड। एंड वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि एवरीथिंग इज मैन मेड, राइट। ये जो हम सब बन रहा है, एवरीथिंग इज मैन मेड, इट इज, देयर आर केमिकल्स बीइंग यूज्ड, एंड इसकी एंड ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं आती है। और उसके बाद इसका क्या हो सकता है, जितनी भी आप रिसाइकलिंग कर दो, एक दो बारी रिसाइकिल कर लोगे, उसके ज्यादा क्या कर पाओगे। तो हमने इंडिविजुअली तो बात कर ली है कि अपनी हेल्थ पे का काम करो, कीप योर सेल्फ इन परफेक्ट शेप। और परफेक्ट शेप के बजाय अपनी हेल्थ वेलनेस पे फोकस करो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो। आई एम श्योर 15-20 साल के बाद जब उस जीन्स में या टी शर्ट में आप फिट इन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, आई थिंक हमें सबको, एवरी इंडस्ट्री नीड्स टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। फैशन इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट। और बहुत हमेशा बात करते हैं हम सस्टेनेबल फैशन की, बट सस्टेनेबल फैशन में हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। हम बोलेंगे कॉटन से ये टी शर्ट बनी है, या या किसी सस्टेनेबल फैब्रिक से बनी है, बट ये नहीं बात करेंगे कि उसके पीछे जो प्रोसेस गया, कि कितना पानी वेस्ट हुआ, कितना बिजली वेस्ट हुआ, कितना कैसे हमने सोर्स किया, क्या उस फार्मर को फेयर ट्रेड मिला कि नहीं मिला, राइट। बहुत सारी चीजें हैं टू टॉक इन द सस्टेनेबल फैशन। और जब ये टी शर्ट मैंने 10 बारी पहन ली, तो पहले तो 5 बारी में ये एंड ऑफ लाइफ हो जाती थी, बिल्कुल खराब हो जाता था। अब 10 बारी हो रही है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी तो ये लैंडफिल में जाएगा, उसके बाद भी तो ये ओशन में जाएगा, उसके बाद भी तो ये वेस्ट बनेगा, राइट। सो नोबडी टॉक्स अबाउट दैट एलिफेंट इन द रूम के एंड ऑफ लाइफ तो कभी ना कभी हमारे फैब्रिक का होना है। उसके बाद क्या होगा? सो देर आर नो क्लियर कट आंसर्स, देर इज नो टेक्नोलॉजी टुडे which can ensure that we don't generate any waste। और मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा, आई थिंक, जो बॉटम लाइन मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वी पोल्यूट जस्ट बाय आवर एग्जिस्टेंस। हम जो इंसान है ना, ह्यूमंस जो हैं, हम पेड़ नहीं हैं जो दिन में ऑक्सीजन देंगे और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। हम 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड ही फैलाएंगे, राइट। सो वी पोल्यूट जस्ट बाय आवर एग्जिस्टेंस। तो हम कुछ भी करते हैं उसको माइंडफुली करिए। अगर आप कल को आप चाहते हैं कि मैं जीन्स लेने जाऊं, वी ऑल वांट आवर जीन्स, राइट। आई लव माय जीन्स एज वेल।
तो अगर आपको वो खरीदना है, जस्ट एक बार अपने आप से क्वेश्चन कर लो एक सेकंड के लिए कि क्या मैं 6 महीने तक इसको टाल सकता हूँ? 6 महीने में क्या दुनिया इधर से उधर हो जाएगी अगर मैं ये नई जीन्स लेता अभी? एंड मोस्टली द क्वेश्चन विल बी नो, कि आई कैन अवॉइड इट फॉर अनदर 6 मंथ, एंड 6 महीने के बाद शायद आपको उसकी जरूरत ही ना पड़े। सो जस्ट मेक दी स्मॉल स्मॉल कॉल्स इंडिविजुअली। एंड जब हम इंडिविजुअल करते हैं, लाइक आई सेड, पीपल फॉलो योर एक्शन। तो जब हम खुद कुछ करते हैं तो it's easier for people to follow us, and तब we can make it a bigger impact rather than just talking about it, and that's what the industry needs. And what about the recyclable clothes जो आजकल आ रहे हैं, उन पे recyclable लिखा होता है, how much safer are they for the environment? So वही रिसाइकिल करके हम उनकी जो लाइफ है वो इंक्रीज कर पाते हैं टू एन एक्सटेंट, एंड दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? कि वो इतनी जल्दी वेस्ट नहीं बन रहा है, मे बी एक दो साल के बाद बन रहा है वेस्ट, बट अल्टीमेटली उसके बाद भी उसकी एंड ऑफ लाइफ होगी, उसके बाद भी उसका वेस्ट बनेगा, तो कम बनेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, बट वेस्ट वो फिर भी बनेगा। इट्स अ गुड थिंग कि हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिसाइकिल हो सकता है हम करें, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजीज, R&D करनी पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा, कि कैसे हम इस जो वेस्ट बन रहा है, चाहे वो 1 साल के बाद बन रहा था पहले, अब 10 साल के बाद बन रहा है, बट वेस्ट बन रहा है, उसको कैसे हम हटा सकें, कैसे हम एक साइकिल बना सकें, एक सर्कुलर इकोनॉमी बना सकें, कि हर चीज जो भी मैन्युफैक्चर होती है वो वापस से रिसाइकिल होके विद इन आवर इकोसिस्टम आ जाती है, और उसको कंटिन्यूसली हम रिसाइकिल कर सकते हैं टू द पावर इन्फिनिटी। क्या ये पॉसिबल है? राइट नाउ द आंसर इज नो, बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन डेवलप इन द फ्यूचर? और जैसे मैंने फूड इंडस्ट्री कहा, तो बहुत सारे डिस्पोजेबल्स भी वहां से जनरेट होते हैं, जो कि मतलब डेली का बहुत ज्यादा लिटर हो जाता है उसी से ही, डिस्पोजेबल से ही। एंड पीपल आर लाइक, मतलब एक बहुत ही सिंपल मेथड है कि अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दैट मच टू। तो डू यू थिंक कि अगर सब लोग ऐसे करने लग जाएं तो मे बी ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स बन रही हैं, तो दे विल बी लाइक स्टॉपिंग समवेयर? सो प्लास्टिक की बॉटल्स जनरली हम बात करते हैं, दे आर द मोस्ट रिसाइक्लेबल थिंग दैट इज मेड। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो जनरली अनरिसाइक्लेबल होती है, या उसका ज्यादा रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं होती है। तो एनी विच वे, चाहे वो रिसाइक्लेबल हो चाहे वो ना हो, जितनी कम से कम हम पैकेजिंग यूज करेंगे। सिंपल एग्जांपल, आजकल तो केले भी पैकेजिंग में आते हैं, मतलब केले में भगवान ने नेचुरली बनाना पील दिया हुआ, पैकेजिंग दी हुई है, उसके बाद भी हम एक एक केला निकाल के उसको पैकेज करके प्लास्टिक में बेच रहे हैं। हाउ मच मोर स्टूपिड कैन वी गेट, राइट? तो ये तो आई थिंक जितने ज्यादा हम सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं ना ह्यूमन बीइंग, उतने ज्यादा स्टूपिड होते जा रहे हैं। सो आई थिंक वो चीजें कम करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जहाँ पे हम हमारी समझदारी बहुत ज्यादा काम में आ रही है, विच इंक्लूड्स केलों पे हम पैकेजिंग कर रहे हैं, वो सब बंद करें। पैकेजिंग जितनी कम से कम हम कर सकें मैन्युफैक्चरर्स, वो करें। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। तो वो मैन्युफैक्चरर्स पे एक मैंडेट है कि जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी आप पैकेजिंग बना रहे हैं, उसको कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, वो चीज आपको फिगर आउट करनी है, ताकि उसका वेस्ट ना जनरेट हो। दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड इन अ बिग वे। और चाहे वो फाइन्स लगा के करो, चाहे ऑडिट्स लगा के करो, दैट नीड्स टू इंक्रीज एज वेल। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू फिगर आउट, जो ये रैट पिकर्स हैं, जो ये म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, जो हमारा वेस्ट इकट्ठा करते हैं, उनको हम कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनकी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, ताकि वो इस चीज में और मोटिवेटेड हों कि वो वेस्ट मिल रहा है उसको वो वापस से इस सर्कुलर इकोनॉमी में डाल सके रिसाइकलिंग के लिए। एंड इट गोज बैक टू द मैन्युफैक्चरर अगेन, द मैन्युफैक्चरर repurposes it and sends it back to the consumer, right? So मल्टीपल लेवल्स पे काम करना बहुत जरूरी है, और 3 मेजर लेवल्स हैं: कंज्यूमर, यू एंड मी; मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर बैठा हुआ है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है; और पॉलिसी मेकर, विच इज द गवर्नमेंट। इन तीनों को सिंक में काम करके एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सर्कुलर इकोनॉमी को बनाने के लिए they have to, all three of us have to work together. Yes, so true. Packaging काफी हद तक responsible है. I remember I ordered a cream online and
वो क्रीम इतनी सी थी बट द पैकेट वाज इतना बड़ा था, नॉट बिकॉज कि वो सेफ्टी के लिए था बट मतलब एक होता है ना कि ऊपर से अमेजन या मिंत्रा वालों ने उसको पैक कर दिया, एक होता है जो उसका खुद का पैकेजिंग है, वो खुद भी इतना बड़ा था एंड क्रीम इतनी सी था। आई वाज लाइक वाओ, इसको इतना इतना बड़ा, जस्ट टू मेक द पैकेजिंग ब्यूटीफुल दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ पेपर। यस यस, कुछ कुछ चेंजेस हम सबको लाने पड़ेंगे तभी जाके ये पॉसिबल होगा. Moving on to the quick question round. So let's, you know, get to know more about him. So, Ripu, you just have to answer quickly in this segment. Are you जी. ready? Yeah. Yes, all time. Okay. So, what do you love to do in your spare time? I'd love to sing. मैं गाता हूँ. आजकल मैं Oh, गिटार. I'm trying to play the guitar पहली बारी as well. But generally वाह, I sing. I'll run of course. And yeah, बाकी हंसते खेलते दिन बीत जाता है. great. Okay. So, your daily vlogging duration. Sorry. Daily vlogging duration. डेली ब्लॉगिंग ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट गो. आई मीन नोबडी वांट्स टू पिक अप लेटर एवरी डे एंड आई विश एक दिन ऐसा है. मेरा जो मिशन है वो यही है कि एक दिन ऐसा आए कि पीपल लाइक मी आर रिडंडेंट, हमारी जरूरत ही ना पड़े. राइट, तो दैट्स माय मिशन. Okay, so your cycle would be like running, jogging, vlogging, and you will convert it to only running, ओनली रनिंग. right? यस. यस. Yes. Okay, your favorite TV show? मैं ज्यादा टीवी शोज तो देखता नहीं हूँ. आई लव मूवीज दो. और Movie? रिसेंटली मूवी मैंने कौन सी देखी है? 83 देखी थी, गंगूबाई काठियावाड़ी देखी थी, लैरी क्राउन अभी मैंने रिसेंटली देखी थी. आई लव दैट मूवी क्योंकि इसमें टॉम हैंक्स व्लॉगिंग कर रहे हैं. 2011 की मूवी है. सो सो या, आई लव वॉचिंग मूवीज एंड लैरी क्राउन में टॉम हैंक्स ने रिसेंटली आई सॉ नेवर हैव आई एवर एज वेल, which is Yes, me too. based on Indian Americans. और उसमें Yes, yes. जो एक्ट्रेस है मैत्रेयी, she is also doing vlogging. So kudos to them. Oh, I didn't know about it, but I have seen. Okay. Next, most beautiful place you have ever visited. मेरे को मेरा देश बहुत अच्छा लगता है. मैं कहीं पे भी जाता हूँ, I love. I've organized cleanups in more than 100, 105, 106 cities now. And I just love this country. मतलब कहीं पे भी चले जाओ, there's so much beauty around. तो ऐसी कोई particular place तो नहीं है. बट अभी रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन उसने ऑर्गेनाइज किया था एक मेडिटेशन सेशन फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया. वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ा सा हम अंदर सी में गए थे. इट वाज अ फुल मून नाइट एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. दैट वाज द लास्ट really beautiful experience that I had. But any place, बॉम्बे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बॉम्बे इज माई फेवरेट सिटी, दिल्ली इज माई फेवरेट सिटी. कहीं भी ले जाओ यार, इंडिया इज माई फेवरेट. This हाउ mera. स्वीट। Wow. Okay. Now, if you will get a chance for 3 wishes, then what it will be? 3 wishes. आई थिंक एक मेरे लिए, एक मेरी फैमिली के लिए और एक मेरे देश के लिए. मेरे लिए ये होगा कि मैं, मेरी मदर ने जो भी मेरे लिए सपने देखे हैं, आई होप आई कैन मेक हर प्राउड विद व्हाटएवर दैट आई डू. Oh, मेरी फैमिली के लिए कि आई होप, I mean, I wish that my sister, my mother, they're always happy. And for my country and the world in general at large, I wish peace and humanity for the entire world. I wish that हम ये जो conflict हैं, जो hate है, जो wars हैं, इसके ऊपर बढ़ सकें और समझ सकें कि हमें भगवान ने जो दिमाग दिया है, मोस्ट इंटेलिजेंट रेस बनाया है, वो एक दूसरे से लड़ने के नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ अच्छा करने के लिए, to leave the world, to leave a cleaner, happier, good world for our children after we leave. I hope we all work towards that. थोड़ा सा और हम और हम चाहेंगे आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएं क्योंकि उस विशेस में हमारा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है. Moving on. One more question. Okay, so your looks are really interesting and I love them. But who is your fashion icon?
To who's whom my you are admiring? who's my Fashion icon. ऐसा कोई नहीं है. I never मैं really अपना looked at. फेवरेट हूँ. ऐसा भी नहीं है, but हाँ, ये जो मेरा buff है, so this is I call it the RD buff, because I started, so I had short hair earlier. ये 7-8 I know. साल से मैंने I started growing my hair, and उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, what do I do with my hair? So I started wearing this buff. This is something that nobody else does in the world. So जो भी मैं करता हूँ, I try to do it on my कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश करते हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज. आई एम श्योर देर आर, आई डोंट नो, आई मीन इसलिए मैं सोशल मीडिया से भी ज्यादा स्ट्रे नहीं होता, बिकॉज आई फील कि जो मोटिवेशन होती है, जो इंस्पिरेशन होती है, वो अंदर से आती है. तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो. थोड़ा सा बोरिंग आंसर हो गया, बट आई नो, बट ऐसा कोई Very फैशन आइटम interesting. एकदम से आपने आपने बोला तो मेरे दिमाग में कोई आया नहीं. आई आई जस्ट ट्राई टू बी ओरिजिनल इन व्हाटएवर दैट आई डू. Authentic. या. The And I answer is have to say, authentic, the look is authentic. yes, but I have to say you are a trendsetter. No doubt. Okay, your turn, Tanu. Yes, सबसे पहले ना मुझे वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, क्योंकि म्यूजिक की बात की रिपू ने, तो डू यू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल व्लॉगिंग आल्सो? आई कैन लिसन टू म्यूजिक एनी टाइम, बट मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है सुनने की. मैं खुद गाता रहता हूँ, हम करता रहता हूँ. तो तो या किस टाइप का म्यूजिक आप वर्क करते हो, किस टाइप की म्यूजिक पे? किसी भी टाइप का म्यूजिक, बट हाँ, ऑल टाइम फेवरेट तो हमेशा से मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, राजेंद्र कपूर, मन्ना डे, वो सब रहे हैं. बट बट या एनी Can, टाइप, रॉक भी म्यूजिक can, एक टाइम. जी. can I request or ask you to sing 2 lines for the audience, Me for your too. fans? Me too. कौन सा गाना? कोई भी. ओके. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं. किसी की आंसुओं में मुस्कुराएंगे. जीना इसी का नाम है. Wow. 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 So beautiful. I must say you are full of talent. थैंक यू. मतलब Hi, गाना भी इतना Praतीक्षा. अच्छा गाते हो, गाना भी इतना हाँ. अच्छा गाते हैं. गाना इतना And ब्यूटीफुल सॉन्ग. अच्छा, आई विश अगर आपका मैं गलत गिटार भी नहीं होता हूँ, अभी. हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है वर्चुअली. लोगों को पता लग रहा है कि रिपू सिंगर भी है. हाँ, मतलब जब से पब्लिक प्रोफाइल हुई है तब से तो आई हैवंट रियली ये इसीलिए मैं बोलती हूँ. वीडियो. इसीलिए गाइस मैं बोलती हूँ, कुछ चीजें आपको सिर्फ लाइव ही पता चली. पता चलेंगे. हाँ, वी डिस्कवर्ड. यस, इट इज हम ये कह सकते हैं कि वी एंड ही डिस्कवर्ड. रिवील्ड. ओके. अच्छा रिपू, Yes. बेस्ट डिसीजन यू हैव एवर मेड? आई एम होपिंग के इन द फ्यूचर होगा, जो भी होगा. अच्छा. मेरा एक लाइफ की एक फिलोसफी है कि आप जो भी करो, उसको जितनी शिद्दत से कर सकते हो, पूरी शिद्दत से कर सकते हो तो पूरी शिद्दत से करो, और कभी भी उसको पीछे मुड़ के उसको रिग्रेट मत करो. So every decision that I've taken is my own, and I'm happy and I stand by it. तो ऐसा कोई बेस्ट डिसीजन नहीं है. एवरीथिंग इज द बेस्ट डिसीजन. और मुझे खुशी मिलती है कि, बट हाँ, मतलब अगर आप वैसे खुशी के बारे में सोचे तो जब भी कुछ ऐसा होता है कि हमने कुछ किया जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी में कुछ चेंज आया, तो वो चीज़ हमेशा खुशी देता है. चाहे वो बच्चों के साथ क्लीन अप्स हो, जैसा कि मैंने आपको वो मंडी का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत, जब मेरा जनरल नॉलेज की बुक्स में, जो स्कूल की जनरल नॉलेज की बुक्स हैं उसमें नाम आया था,
तो मेरे नीसेस को पता लगा, उनके क्लास में वो जनरल नॉलेज पढ़ रहे थे, दे सॉ माय नेम, दे केम होम, दे वर वेरी हैप्पी, Wow. दे Proud सेड moment. yeah, so they came back home, they were very happy, they bragged about their chachu with their friends and teachers, so ये छोटी छोटी चीजें हैं जो खुशी देती हैं. Yeah, this is what motivates you, because my next question is going to be like, what keeps you drive? What keeps you motivated all the time? आई थिंक मोटिवेशन तो अंदर से ही आता है और कहीं से नहीं आ सकता. तो आप किसी मेरे को ये है कि आप अपनी जहां पर भी आपने कुछ कोई, क्योंकि स्पेशली इन द लास्ट 2 years मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि थिंग्स हैवंट लुक्ड अप, a lot of unpredictability, a lot of loss. I've lost a lot of people in the family and my friend circle. It's been hard. But I think उस चीज को थोड़ा सा साइड में रख के जब आप ये सोचते हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस, वो पहला स्टेप आपने क्यों लिया था, जो कि कहीं पर बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को याद दिलाना. सो इफ यू कैन रिमेम्बर दैट एंड रिमेम्बर दैट फर्स्ट डे कि क्यों आपने ये मैडनेस स्टार्ट की और क्या उस टाइम की वो फीलिंग थी, उस फीलिंग को वापस अगर आप लेके आ सकें, दैट्स मोटिवेशन. वो आग जलते रहनी चाहिए अंदर. जी बिल्कुल. तो अच्छा रिपु, इफ आई टॉक अबाउट एक्शन ऑफ पीपल, तो लोगों के कौन से एक्शन आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करते हैं? आई मीन, डू यू इवन गेट इरिटेटेड? यू लुक सो हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, द बबली हैप्पी पर्सन. तो आपको गुस्सा आता है कि आप ऐसे ही है? नहीं, so मेरे को जनरली लोगों के एक्शन पे गुस्सा नहीं आता. मेरे को उन लोगों और उन लोगों को गुस्सा नहीं आता, बट मेरे को कई बारी थोड़ी सी अनोयंस या इरिटेशन हो जाती है जब लोग मेरे को आके कहते हैं तेरे को गुस्सा नहीं आता, तेरे को नहीं लगता है मैंने यही क्वेश्चन पूछा. That's a question that you ask, but in general ऐसा होता है कि people who join me for the first time, they will get annoyed and they will start pestering me और asking me कि आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो, आप क्यों नहीं गुस्सा होते हो, आपको कैसे नहीं गुस्सा आता. So that's what I get a little annoyed about. Not necessarily, मतलब it doesn't irritate me too much. But हाँ, मुझे नहीं लोग forget about this question. And I'm still here. yes, ढीठ बच्चे हम. Okay. This shouldn't be the question. Okay. कोई भी जो last- रिपु से मिले वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है लोगों की हरकतों पे. Yeah, no, because No more questions like this. तो ये रिवील हो गया आज. so let people Yes. follow your actions, not your words. तो आप अगर आए हो तो आप गुस्सा होने के बजाय do something about it, and that will create a bigger change, right? So it's not for you. It's generally for the people who join me, and then they talk big things, then they get annoyed, and I'm like, you coming here for the first time, I understand you, but एक दो बारी आओ, make the change, and you'll realize कि आप जो humility आप gain करोगे ना when you bend down to pick up somebody else's litter, तो next time आप खुद ही किसी और पे गुस्सा नहीं करोगे. You will actually be humble in your existence, and that's And the what day we all before need you to were do. the same. Sorry. And the day before you were the same who was littering. Yeah. जो भी लोग exactly. आते हैं, yeah, you know. So, I'm hoping कि we can all be a little kinder to our species, other people. उनको आपसे शायद ज्यादा बेटर नहीं पता है, तो आप उनको एक्शन से अपने समझा दीजिए, and they will understand. हाँ, तो ये लाइव इसलिए भी जरूरी था. ये क्वेश्चन दोबारा कोई नहीं पूछेगा. Okay, how would you want to be remembered as? कैसे आपको लगता है कि लोगों को आपको याद रखना चाहिए? अभी तो आई थिंक आधी लाइफ गई है, आधी लाइफ बची है, तो आई डोंट नो कि आधी लाइफ के बाद another 35 years later where will I want to be, but I'm hoping कि मतलब people remember me as a happy person that left a smile. Happy flogman of India. बस इतना सही है. छोटा सा ख्वाब है. शाहरुख खान छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है. बिकॉज आधी क्या मैं बोलूंगी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी. इवन दे आर वेल्दी बट दे आर नॉट हैप्पी. हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी नेवर टीच कि आपको हैप्पी रहना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको फलाना ढिमकाना बनना है आपको, लेकिन हैप्पी बनना है ये कोई नहीं सिखाता है. Yeah. So this is beautiful.
Yes. So चलो followers, you are open. So अभी आप followers जितने भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। बट क्योंकि हमने कल आपकी रील ऑलरेडी पोस्ट की थी तो हमारे पास कुछ डीएम्स आए हैं, सो लेट्स जस्ट टेक देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेली रूटीन, आपका फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं, एंड अदर देन फ्लॉगिंग which activity do you like the most? Uh, मैं आई थिंक मेरी रेगुलर फिटनेस रूटीन यही है कि जितना मैं वर्कआउट करता हूँ उससे ज्यादा मैं रेस्ट करता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गर्मी इतनी ज्यादा है तो रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I try to get 8 hours of sleep or more. I wake up and give myself a little bit of time before I get into something or the other. In terms of working out, I will work out 4 to 5 times a week, जिसमें से 2 या 3 दिन रनिंग हो रही होगी और 1-2 दिन रेगुलर वर्कआउट लाइक फिटनेस एंड फास्टिंग के लिए। दैट्स जनरली माय रूटीन। और डाइट पे रहेगा फोकस कि आई ट्राई टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई ईट माय फर्स्ट मील एट 10:30 11 a.m. एंड ईट माय लास्ट हैव माय डिनर बाय, अभी तक हो जाता है, आज थोड़ा लेट हो जाएगा Oh, we are so जनरली। sorry. No, no, that's fine, that's fine. 6:30 to 7 is my dinner time, so that's how I try to keep my diet. Wow. yeah that's interesting. Yes. So the next question is like what do you think, according to you, what is the biggest threat to the environment right now? The biggest threat to the environment is that we can't coexist with each other. I mean, humanity and sustainability go hand in hand, are two sides of the same coin. तो अगर जब तक हम ये लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, हेट एक दूसरे में देखते रहेंगे, वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, we will never be able to live in harmony with nature. So I think that's the biggest threat. तो एक दूसरे के साथ So काइंड रहो, हंसो खेलो, लड़ाई मत करो। I think that's the only way to uh, survive or coexist with the environment. and how far you think the technology can help in saving the environment? I think technology can help, absolutely. Uh, but I think also individually, as a community, as a society, as the world, we need to go back and learn a lot of things. जैसे हमारा दिल्ली में होता था या बहुत सारे शहरों में, आई एम श्योर इंडिया में होता था ये, कि हम जितना भी वेस्ट जनरेट करते थे वो एक साथ इकट्ठा करके 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लोकल कबाड़ी वाले होते थे राइट नेक्स्ट टू अराउंड द कॉर्नर, उनको जाके दे के आते थे, जिससे हमें पैसे मिलते थे और वो सारा रिसाइकिल हो जाता था। तो दोज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू गो बैक टू। सो Okay, yes, टेक्नोलॉजिकली yes. एडवांस होना बहुत अच्छी बात है। लोग चांद पे जाना चाह रहे हैं, चांद पे रहना चाह रहे हैं, प्लानट एक ही है और कोई नहीं होने वाला। तो ये बचेगा तो हम बचेंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे। आई होप यू True. That रियलाइज is दैट। also true. Yes, that is also true. And Ripu, आपको if you compare the Corona time, the lockdown time and after the lockdown, तो आपने जब ये blogging की तो क्या difference लगा आपको? डिफरेंस मार्क्स बहुत ज्यादा हमने पिकअप किए, राइट। एंड Hmm. पहले मार्क्स नहीं होते थे, अब सडनली बहुत ज्यादा मार्क्स आने लगे। एंड इन जनरल इज वेल हमारी जो पैकेजिंग और प्लास्टिक कंजम्पशन है वो 50% इंक्रीज हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर कोरोना। तो वी नीड टू गो बैक, स्टार्ट फाइटिंग जो हमारा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का जो कैंपेन था, वी नीड टू स्टार्ट फाइटिंग दैट अगेन, दैट बैटल अगेन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If there are no more questions, we would also want to take a pledge, right, जो हम आखिरी में लेते हैं, so that ये Yes, सिर्फ हमने जो बातें की, yes, yes. She's बहुत back. सारी बातें की, बट हम आखिरी में एक छोटी सी बात करके जो True. Yes. Am I audible?
Yes, yes, you are audible, visible, both. Okay. Thank you. Uh, uh, I'm getting so many requests on for video, Yes. बट फॉलोअर्स हम लोग आपको ज्वाइन नहीं आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं. आई कांट एक्सेप्ट इट, बट प्लीज आप अपने क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन. एट द एंड, रिपू, एनी मैसेज फॉर यूथ? नहीं, मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल है कि हम जो भी करें उसको जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि हमारा एवरी एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द एनवायरनमेंट इन अ पॉजिटिव, और अब वो हमें डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो. राइट, तो डोंट थिंक कि आपका कोई भी एक्शन इम्पैक्ट नहीं करता. वो इम्पैक्ट करता है. नेगेटिव और पॉजिटिव बनाना हमारी हमारी जिम्मेदारी है, और वो उसी के लिए हम आखिरी में प्लेज लेना चाहते हैं. सो वो प्लेज लेंगे तो इट विल जस्ट बी क्लियर कि व्हाट इज इट दैट वी ऑल कैन डू. छोटी छोटी चीजें. Yes, yes. तो वी विल डेफिनेटली टेक दैट प्लेज. और आज हमने आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा, हमारे व्यूवर्स ने भी. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही इनोवेटिव था ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ जानना, उससे रिलेटेड सारी चीजें जानना. बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करके हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, और अपने आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना के भी हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, रिपो. थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आया, जितना सब कुछ बताया. तो वी फेल्ट वेरी वेरी ग्रेट टू बी ऑन स्क्रीन विद यू. सो हाउ डिड यू फील विद अस? Absolutely brilliant. Thank you so much for having me, and I had a wonderful time. We laughed a lot. या And हमने थोड़ी बहुत समझदारी वाली बातें भी की, जो कि लोग शायद समझ पाए. एंड so yeah, overall it was wonderful. वाह. हाँ, हमने बहुत आज थोड़ा मस्ती के साथ समझदारी वाली बात भी की. बिल्कुल सही कहा आपने. बट रिपू, देयर वाज अ लॉट टू लर्न. इतनी सारी बातें आपने बताई, एंड वही मेरा भी है कि अगर हम लोगों की बातों से, अगर ये जो लाइव जो लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए प्लीज, ताकि ज्यादा लोगों तक ब्लॉगिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके, लोग समझ सके कि हम कैसे अपने हेल्थ को भी ठीक रखें, एनवायरनमेंट की हेल्थ पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं. और थोड़ा भी अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो एटलीस्ट वो चीज आगे बढ़ती चली जाएगी. अगर हमने थोड़ा भी एरिया थोड़ा साफ किया तो अपने को खुद भी अच्छा लगेगा, और सफाई तो होगी ही होगी. थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, एंड यू कैन बी द यू नो फर्स्ट वन इन योर सराउंडिंग्स. आप करें तभी शायद हो सकता है रिपू के जैसे जितने लोग रिपू के साथ हैं आपके साथ भी पीछे पीछे आ सकते हैं. वी आर ऑल देयर फॉर यू. Yeah, हम I'm लोग hoping सब मिलके that ये करेंगे. each one of us become a vlog man and a vlog woman. That's Yes, that's what we want. definitely, definitely. Yeah, that is what डेफिनेटली. the pledge is all about. We are taking that pledge. So रुचि, ऐसे हाथ करो, हम pledge ले रहे हैं इसको, ठीक है? यस. ऐसे रख सकते हो, whatever works for हाँ. you. मैं अपना Yes. नाम यस. लूंगा, आप अपना नाम लेना. मैं रिपू जी. दमन. And everybody who's seeing us can follow us. All right. So मैं रिपू Yes. दमन Yes. मैं मैं सुरुचि तनु ये शपथ लेता हूँ ये ये शपथ शपथ लेती लेती हूँ हूँ कि अपना कचरा कि कि अपना अपना कचरा कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा. सिर्फ सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगी. कूड़ेदान में डालूंगी. जहां भी जाऊंगा जहाँ जहां भी भी जाऊंगी जाऊंगी अपना झोला लेकर चलूंगा, अपना अपना झोला झोला लेके लेकर चलूंगी, चलूंगी. और पॉलिथीन बैग्स को ना कहूंगा. और और पॉलिथीन बैग को ना पॉलिथीन कहूंगी. बैग्स को ना कहूंगी. जहां भी जाऊंगा जहां जहाँ भी भी जहां भी जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगा अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूंगा, अपनी अपनी वाटर वाटर बॉटल बॉटल लेके लेकर चलूंगी, चलूंगी. और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल को ना कहूंगा. और और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक को ना बॉटल को कहूंगी. ना कहूंगी. इन इन सब की सब की वजह से वजह से इन सब की वजह से अपने देश को, अपने अपने देश देश को, को, अपने भारत को अपने अपने भारत भारत को को कूड़ा मुक्त रखूंगा.
कूड़ा मुक्त रहेंगे भी और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊंगी। और और दुनिया दुनिया का का सबसे सबसे साफ साफ देश बनाएंगे। देश बनाएंगे फॉर जय श्योर। हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Thank you so much, Ripu. It हाँ, was amazing feeling. Amazing feeling. I have never done that. But मेरे माइंड में रहता ही है ये जितना भी चीजें हैं, आई टेक केयर ऑफ इट, बट ऐसे मैंने कभी प्लेज नहीं ली और इसका बहुत सॉलिड इम्पैक्ट हुआ अभी, और आई एम श्योर आगे बिल्कुल। भी रहेगा। जी। यस। या अभी saying short introduction to today's guest. No plastic, safe environment. Yes, for sure. Ripu, it was a great, great, great session, and I'm hoping for it कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा share करें. I'm going to save it on IGTV. I'm going to post it on YouTube too, and requesting you to please that you can just share it more and more so that people can, get to more about what our conversation is all about. मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, उसमें से कुछ चीजें आई वुड लाइक टू सम अप कि आपको हमेशा कैसे मोटिवेट रहना है। जस्ट थिंक अबाउट योर फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक इनिशियली। आपको ये याद होना चाहिए कि आपने ये क्यों शुरू किया था, और आपको फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में इतना सारा मोटिवेशन आप पहले जैसा ही फील करने लगोगे। तो मैं पर्सनली ये करने वाली हूँ इस पर काम, कि जब भी मुझे थोड़ा डिमोटिवेट फील होगा तो मैं वापस से जाऊंगी कि नहीं मैंने क्यों शुरू किया था, और वापस से मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। यस। नाउ सेकेंड इज, वी आर द वन हु इज polluting every single second with our existence, so we need to take care of it more, क्योंकि प्लांट फिर भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो दिन में तो कम से कम O2 जनरेट करते ही हैं, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि हम प्लैनेट को जितना खराब कर रहे हैं उतना ही हम उसे शुद्ध भी करें। नाउ आप 720 डिस्ट्रिक्ट में आप अपना ये मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर सेइंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट, एंड आई नो कि ये होने ही वाला है फॉर श्योर, राइट। और या माइंडसेट चेंज करना है हमें, खुद का भी और लोगों का भी, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने बच्चों को सही चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। जब भी वो कोई चिप्स का पैकेट या कुछ भी खाते हैं, वट एवर दे आर ईटिंग, उनको ये बताना कि नहीं, डस्टबिन में ही वो कूड़ा आपका जाना चाहिए। उनको भी सेग्रीगेशन सिखाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सब मिक्स कर देंगे। तो स्कूल में ये सब होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल में होनी चाहिए, सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट। एंड यस, व्हीकल फ्री डेज वी शुड अडॉप्ट बाय आवर ओन। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट आपको ये बोले कि आज ड्राई डे है लाइक दैट और व्हीकल फ्री डे है, ये नहीं है। आपको खुद से ही कोई भी, आप अपना एक वीक में 1 या 2 दिन, बहुत अच्छा होगा अगर 2 दिन सेट कर लें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर डे आई कैन गो बाय माय ओन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और व्हाटएवर, और टेक द साइकिल्स। आजकल तो साइकिल स्टैंड वगैरह सब बहुत फैशन में भी है, तो आप साइकिल ले सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा। और आपने सबने देखा ही, हमने कोविड टाइम में कितना पॉल्यूशन कम हुआ था, और वी कैन सी द क्लियर स्काई और इवन माउंटेन फ्रॉम पंजाब ऑल्सो, तो दैट वाज ब्यूटीफुल। और वो एक अच्छा एग्जाम्पल था कि हमें कुदरत ने ये दिखाया कि हम कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और या ये जो हमारा प्लेनेट है कितना खूबसूरत था, और हमने कितना खराब किया। और ये अच्छा हो सकता है अगर हम अपने एक्शंस पे थोड़ा काम करें। There was so many things I have noted down. At least start with your own. You are going to change the world alone. आप ये मत सोचिए कि आपको पूरी जनता साथ में होगी, मेरे साथ 1000 लोग हैं तो ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे खुद से, तो वो लोग आपके इस मुहिम में जुड़ते चले जाएंगे। ये इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आज आपसे सीखी है रिपू, एंड आई एम वेरी बैड एट माई मेमोरी, सो दैट मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। So I have noted down all the points. Thank you so much. You just have added one more star to our crown, and we were so hoping कि नहीं, बहुत अच्छा लाइव होने वाला है, and जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा हुआ है, and it was a great, great conversation. And yeah, we are so humbled. Thank you so much for your time, थैंक यू। and yeah, we have just delayed your dinner, so go and Yes, have so it. sorry for that.
Thank you. So Go and have it. very thankful Yeah, for followers, please, thank you so much. Those are here, abhi tak, and please share them. Thank Yes, you, thank Riku. you. Thank you, everyone. Bye bye, guys. Thank you. Bye. Bye.